अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आईजी सिंध वाक़ई पर रेंजर्स और ISI के अफसरान जिम्मेदारी से फारिग। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए मामला GHQ के सुपुर्द। आर्मी चीफ के हुक्म पर पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। तर्जमान पाक फौज का कहना है जल्दबाजी से 2 इदारों में गलतफहमी पैदा हुई। हटाए गए अफसरान वज़ार क़ायद की बेहुरमती पर शदीद अवामी रद्दअमल से निमटने में मसरूफ थे। सिंध पुलिस के तर्ज अमल को सुस्तवी का शिकार पाया तो जाती हैसियत में जज्बाती रद्दअमल का मुजाहरा किया। कराची वाक़े पर आर्मी चीफ ने जो कहा वो कर दिखाया। फौज ने अपनी रवायात के ऐन मुताबिक अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम को साबित कर दिया। आर्मी चीफ ने हमेशा कानून और आइन की हुक्मरानी की बात की और जब इन पर अमल का वक्त आया तो फौज ने कर भी दिखाया। पाक फौज का इक़दाम सियासी जमातों के खुद एहतसाबी के निज़ाम पर भी सवालिया निशान। कराची में अमन के क़याम पर शहरियों का रेंजर्स और फौज के जवानों को सलाम। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है और जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कराची वाक़े पर आर्मी चीफ के हुक्म पर इंक्वायरी और एक्शन पर बिलावल भुट्टो का खैर मकदम। कहा आर्मी चीफ का बर वक्त एक्शन खुशाइंद है। ऐसे इक़दाम से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है। हमें मिलकर जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना होगा। ओपोजिशन इत्तेहाद PDM ने आर्मी चीफ के हुक्म पर इंक्वायरी को जमहूरी क़ुव्वतों की फतह करार दिया। तर्जमान मियां इफ्तिखार ने कहा PDM इस सिलसिले में मजीद मुशावरत करेगी। इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने अपने जो 2 ऑफिसर्स थे उनको ओहदों से हटा दिया है। तो अब ये सिंध हुकूमत पे है कि उन्होंने साबित करना है कि वो भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कराची वाक़े पर फौज ने अपना काम कर दिया। अब पुलिस के बागी अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत एक्शन ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुतालबा। कहा पुलिस अफसरान की बगावत में सिंध हुकूमत भी मुलव्विस है। अगर सिंध पुलिस वक्त पर मज़ार क़ायद की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज कर लेती तो अवामी दबाव पर रेंजर्स को IG से राबिता न करना पड़ता। पाक फौज में खुद एहतसाबी के निज़ाम को सराहते हैं। जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देगा। बड़ी चालाकी से चंद दिन पहले आके इधर बाकी झूठे वादों की तरह एक सूबे का वादा करके चला गया। तुम्हारा वादा उतना ही झूठा है जितना तुम्हारा हर वादा जो आवाम ने देख लिया। 2.5 साल में एक वादा भी तुम्हारा सच्चा नहीं हुआ। इमरान खान जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी तकदीर का फैसला जाती हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे। मरियम नवाज का स्टोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले जिल्लत मिले। पूरा मुल्क झोलियां फैला फैलाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। किसी को वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। आप बुज़दिल लोटों को खरीद सकते हैं लेकिन अवाम को नहीं। जिसने कंधे वजीर भेजने हैं भेजो, मगर नगर के अवाम गैरतमंद लोग हैं। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबाई हुकूमत बनाएगी और जनवरी के बाद हम अपने इत्तेहादियों के साथ वफाक में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। जनवरी के बाद इत्तेहादियों के साथ वफाक में हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब। कहा पूरे पाकिस्तान में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हम गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। 3 माह में गिलगित बल्तिस्तान में हक़ मिल्कियत का कानून बनाएंगे। सूबा बनने से पहले टैक्सेस का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं। यहाँ पे एक पर्ची वाला आया हुआ है। वो रोजाना पर्ची हिलाता है। पर्ची लहरा के कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि सूबा बनाऊंगा। वो बेशरम 50 साल से उस पर्ची में रोटी कपड़ा मकान भी लिखा हुआ है।
नवाज और जरदारी की जगह जेल में है। इनकी औलाद गिलगित में धांधली का इल्जाम लगाकर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। विफाकी वजीर मुराद सईद का गांजे में खिताब, कहा नवाज सईद लंदन भाग गया, लोगों से कहता है कि मेरी चोरी बचाने के लिए सड़कों पर निकलो। आसिफ अली जरदारी ने फेफ्ट ऑफ कानून साजी के दौरान जाली अकाउंट्स का पैसा मुआफ करवाने की कोशिश की। मुल्क के खिलाफ ओपोजिशन की साजिशें नाकाम बनाएंगे। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करना वफाकी हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत आलमी मार्केट की कीमत से भी ज्यादा है। गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 करने से आटा और रोटी महंगी होगी। सिंध ने गंदम की रिलीज में ताखीर की, जिससे मुल्क भर में कीमत बढ़ गई। आज़ादी इजहार की आड़ में मजहबी दिल आज़ारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शंघाई ताउन तंजीम मज़ाहिब के बाहमी एहतराम पर जोर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई तंजीम के सरबराह काउंसिल से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा अफगान अमन में रुकावट बनने वालों पर नजर रखना होगी। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन के मुश्तरका तैयारी के लिए कोशा हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के तमाम ममालिक के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। कोरोना से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारे और G20 ममालिक गरीब ममालिक की मदद करें। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना दोबारा जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में 23 अफराद जान बहक, 1634 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 20,000 से जायद हो गई। साबिक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मनसहरा डॉक्टर बशीर का भी वायरस से इंतकाल। मजमूई अमवात 7,000 और मुतासर अफराद की तादाद 3,46,475 तक जा पहुंची। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में सख्त इक़दाम। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के बाद गुजरावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 19 नवंबर तक जारी रहेगा। NCOC की जानिब से 16 शदीद तरीन मुतासरा शहरों के लिए शादी हॉल्स के लिए नजर सानी शुदा SOPs जारी। आउटडोर तकरीबात में 1000 तक मेहमानों को शिरकत की इजाजत। लाहौर के जनरल अस्पताल में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। शहबाज शरीफ का MRI और टेस्ट किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब के हुक्म पर शहबाज शरीफ की सेहत खराब की जा रही है। इमरान साहब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके आवाम को आटा और रोटी नहीं मिलनी। आवाम आटा, चीनी चोर, जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को दिया गया नारो नहीं भूले। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेशी। गुज़श्ता समाअत में हमजा शहबाज की अदम पेशी पर अदालत का SP हेडक्वार्टर्स पर इजहार बरहमी। हमजा शहबाज बोले, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। मैंने अदालत आने से इनकार नहीं किया। मेरी कमर में शदीद तकलीफ है। पुलिस अफसरान जानबूझकर मेरे लिए बख्तरबंद गाड़ी लाए। जेल में कोरोना हुआ, मुझे बर वक्त अद्वियात नहीं दी गई। एक शख्स मुंह पर हाथ फेर कर बातें करता है। अदालत ने हमजा शहबाज को सियासी गुफ्तगू से रोक दिया। कराची सर्कुलर रेलवे फाल न होने पर सुप्रीम कोर्ट का शदीद इज़हार बरहमी। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म पर महकमाना खतबाजी के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये बात नहीं रुकेगी, हम सबको बुलाएंगे। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे को 16 नवंबर से मरहलावार बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर KCR को पिपरी से लांढी और औरंगी तक चलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज के तर्जुमान के मुताबिक रोजाना 4 ट्रेनें पिपरी और 4 औरंगी टाउन से रवाना की जाएंगी, जिनके औकात सुबह 10 और 7 बजे और दोपहर में 1 और 4 बजे होंगे। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल सफर 60 किलोमीटर पर मुहित होगा, जिसका किराया 50 रुपए होगा।
गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस लाहौर के एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी जारी, जायदाद कर्क करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर जायदाद कर्क करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दीगर मुल्ज़िमान पर आइंदा समात ने फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। तरबेला में पाक रूस फौजी मशकें दुरोज़बा 5 जारी। ISPR के मुताबिक मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। मशकों में स्काई डाइविंग की तैयारियों का मुजाहरा, खेलों की सरगर्मियां भी मशकों का हिस्सा है।